जय हिंद। तो भाई आज हम लोग फंक्शन का पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन इक्वालिटीज़ को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। उस मेथड के थ्रू हम लोग इन इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर जो इस चैनल पे नया हो तो वो जाकर मेरे इस चैनल मैथोडोलॉजी को सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। जो लोग भाई क्वाड्रेटिक का लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ मेरे इस चैनल मैथोडोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। क्वाड्रेटिक का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा क्वाड्रेटिक कंप्लीट है। तो हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड समझने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि पहला टर्म है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कितने टाइप्स का होता है? जनरली 4 टाइप्स का होता है। ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अगर टू ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है तो क्या ये सही होगा? क्योंकि कोई भी नंबर खुद के नंबर से कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। मतलब अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर गया, या तो वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, तो मेरा कंडीशन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो मतलब ये जो हम लिखे हैं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मेरा सही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर्स पे डील नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएबल्स पे डील करेंगे। जैसे कि हम मानते हैं कोई वेरिएबल्स लेते हैं एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल्स लेते हैं एक्स। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल एक्स है। ठीक है, क्या है? एक्स है, जो क्या है, ग्रेटर देन 3 अगर हमको दिया हुआ है। एक वेरिएबल है जो कि 3 से बड़ा है, जिसका वैल्यूज़ क्या है, वो सभी वैल्यूज़ लेंगे हम लोग उस एक्स का जो 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 0, 1, 2 एंड 3। मेरे को क्या बोला है कि वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा। तो हम लोग देखें कि ग्रेटर देन अगर x कोई वेरिएबल्स अगर 3 से बड़ा है तो उसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देखें। उसी तरह से अगर मान लीजिए मेरा गिवन है कि x लेस देन 2 है, इसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग 0, 1, 2। हमको क्या बोल रहा है कि जो वेरिएबल है वो 2 से पूरा छोटा है, इसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? लेस देन। उसी तरह से अगर मेरे को x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 के लिए, अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोलेगा तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे 0, 1, 2, 3। हमको क्या बोला है? x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, मतलब कि 3 से बड़ा। ठीक है, तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डाउट होगा कि ग्रेटर देन भी सेम रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल टू का भी सेम रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर कभी भी ग्रेटर एंड इक्वल टू आता है ना, तो 3 से बड़ा है, यानी कि 3 भी इंक्लूडेड अगर होता है तो उसमें हम लोग क्लोज सर्किल दे देते हैं। ठीक है, और अगर 3 इंक्लूडेड नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पे ओपन सर्किल देते हैं। ये मेरा रिप्रेजेंट करता है कि 3 को इंक्लूड कर रहे हैं या 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से लेस देन में अगर x लेस देन 2 है, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग 2 को एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग ओपन सर्किल बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का लेस देन इक्वल टू में भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने डायग्रामेटिकली जो है वो शो कर दिया कि x ग्रेटर देन 3 को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 रहा तो किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको ये डायग्राम तो रिप्रेजेंट नहीं करना होगा। ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शंस होगा, उस ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। और इंटरवल मेरा कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का इंटरवल होता है। एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, यानी कि जिसमें दोनों जो पॉइंट होता है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट होता है ना, वो मेरा क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि एंड पॉइंट जो होगा वो मेरा क्या होगा? क्लोज्ड होगा, क्लोज सर्किल बनेगा। उसी तरह से दूसरा मेरा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि जो एंड पॉइंट है वो मेरा इंक्लूडेड नहीं है, तो इस केस में हम क्या बनाते हैं? ओपन सर्किल। ठीक है, बोथ साइड।
तीसरा होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ठीक है, या तो ए क्लोज्ड होगा बी ओपन होगा, या फिर ए ओपन होगा बी क्लोज्ड होगा। उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, सेमी ओपन, यानी कि ए इंक्लूडेड नहीं है बी इंक्लूडेड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए इंक्लूडेड हो और बी इंक्लूडेड ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो जनरली इंटरवल जो है वो पूरे 3 टाइप का होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग देख लिए। अगर क्लोज रहेगा तो दोनों साइड क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज सर्किल बनाएंगे, ओपन रहेगा तो ओपन सर्किल बनाएंगे, अगर एक साइड क्लोज होगा तो एक साइड क्लोज सर्किल बनाएंगे और दूसरे साइड ओपन सर्किल बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है मेरा एक एग्जाम्पल कि अगर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है, तो इसको लाइन में, नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 0 1 2 3, ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है मतलब 3 से बड़ा और इंक्लूडेड है 3, इसलिए हम लोग क्या किए, क्लोज सर्किल बनाए। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 से इन्फिनिटी जा रहा है मेरा, जिसमें कि 3 क्या है मेरा, इंक्लूडेड है, लेकिन इन्फिनिटी क्या है, मतलब कि कोई नंबर डिफाइन नहीं है कि मेरा कहाँ तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी क्या होगा मेरा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। इन्फिनिटी कभी भी होता है तो जनरली हम लोग ओपन इंटरवल ही लगाते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, 3 से इन्फिनिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो कोई भी अगर हमको इंटरवल रहता है, कोई भी अगर वेरिएबल से जो कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। यानी कि जो मेरा ऑप्शन होगा वो इस टाइप से गिवन होगा, 3 to। जैसे कि मेरा दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कोई वेरिएबल है जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। यानी कि जो वेरिएबल्स है वो मेरा 2 से 3 के बीच में है। तो इसको अगर हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरह से करेंगे, 0 1 2 3, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, जिसमें कि 2 और 3 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। अगर इसको लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to 3, जिसमें कि 2 और 3 क्या है, इंक्लूडेड है, इसलिए मेरा क्या हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर रहता कि x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, तो हम इसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3। तो मेरा जो इंटरवल बनता है वो कहाँ से कहाँ के बीच बना है, 2 से 3, जिसमें कि 2 और 3 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 2 से 3 के बीच में जितना भी नंबर्स होगा वो सभी x का जो वैल्यूज होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर इसको लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, इंटरवल में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। तो हम लोग देखेंगे कि इंटरवल में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो 2 तरह का ऑपरेशन हो सकता है, या तो यूनियन होगा 2 इंटरवल्स का, 3 इंटरवल का, 4 इंटरवल का, कितने भी इंटरवल हो सकता है, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन हो सकता है इंटरवल्स का, ठीक है। तो अगर हमको देखना है कि 2 इंटरवल्स का यूनियन को हम किस तरह से डायग्रामेटिकली जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा इंटरवल्स दिया हुआ है 1 से 4 2 से 6, ठीक है। तो हम क्या किए, अब जो इंटरवल है उसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में पहले रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से 4 में रिप्रेजेंट किया और 2 से 6 में। यूनियन देखने के लिए डायग्रामेटिकली हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहाँ कहाँ पे, हॉरिजेंटल लाइन कहाँ कहाँ पे है उसको स्टडी कर लो, ठीक है, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ से यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन है, 2 से 4 में एक दो हॉरिजेंटल लाइन है, हमको एक हॉरिजेंटल लाइन भी मिलता है तो हम उसको यूनियन में ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हॉरिजेंटल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 4 से 6 में भी एक हॉरिजेंटल लाइन है तो इसको भी हम लोग यूनियन में ऐड करेंगे। लेकिन क्या 6 से 7 में कोई हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, कोई हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, यानी कि मेरा जो फाइनल यूनियन करके जो 2 इंटरवल्स का यूनियन करके जो आंसर होगा फाइनल, वो उसमें मेरा 7 इंक्लूडेड नहीं होगा। यानी कि जो यहाँ से मेरा x जो है, यहाँ से मेरा x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 6 तक बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि अगर 2 इंटरवल्स का अगर यूनियन लेना होता है तो हम हॉरिजेंटल लाइन को डायग्रामेटिकली हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को स्टडी कर लेंगे। जितना हॉरिजेंटल लाइन, अगर एक भी हॉरिजेंटल लाइन है तो वो मेरा यूनियन के फाइनल आंसर में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ हॉरिजेंटल लाइन नहीं है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर 2 इंटरवल्स का अगर इंटरसेक्शन होगा, इसी तरह से अगर 2 इंटरवल्स का अगर हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो अगर हम 2
इंटरवल का अगर हम इंटरसेक्शन का देखेंगे तो डायग्रामेटिकली हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे दो हॉरिजेंटल लाइन कॉमन है। अगर दो इंटरवल का देख रहे हैं तो मेरा दो हॉरिजेंटल लाइन किस इंटरवल में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मेरा जो दो हॉरिजेंटल लाइन कॉमन कहाँ पे आ रहा है, 2 से 4 में, ठीक है। यानी कि 4 से 6 के बीच का जो इंटरवल है उसमें कोई कॉमन दो इंटरवल अगर हम चेक कर रहे हैं तो दो हॉरिजेंटल लाइन कॉमन नहीं है 4 से 6 में, मतलब 4 से 6 को हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के केस में नहीं लेंगे। इंटरसेक्शन के केस में बस हम लोग जहाँ पे दो हॉरिजेंटल लाइन कॉमन होगा वही मेरा इंटरवल में आएगा। यानी कि यहाँ पे मेरा जो x होगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दो इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना होगा तो हमारा जो फाइनल x होगा वो 2 से 4 में बिलोंग। तो हम लोग देखें कि इंटरवल्स पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। यूनियन, अगर दो इंटरवल्स रहा, 3 इंटरवल हो सकता है, 4 इंटरवल हो सकता है, ठीक है। तो उसका यूनियन हमको किस तरह से हमको लेना है, इंटरसेक्शन किस तरह से लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये जनरली आप लोग देखे होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 8x + 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 को उधर ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 8x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -5। सो यहाँ से x क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू -5/8। तो अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, -5/8। तो x क्या है, जो वेरिएबल्स है वो मेरा क्या है, -5/8 से ग्रेटर है और इक्वल टू भी है, मतलब ये पॉइंट इसको इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, तो x जो होगा वो मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -5/8 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा, ठीक है। जिसमें कि -5/8 क्या होगा, इंक्लूडेड, तो इसलिए हम क्या किए, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2x, जब 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी के उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है। तो 2x इज लेस देन 6, तो x इज लेस देन 6/2, x इज लेस देन 3। यानी कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, सॉरी, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से 3, और 3 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5x - 6 इज ग्रेटर देन 7। तो क्या होगा, जब 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 5x इज ग्रेटर देन 7 + 6, -6 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। तो 5x इज ग्रेटर देन 7 + 6 कितना हो जाता है, 13। तो x इज ग्रेटर देन 13/5, मतलब x मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 13/5 से +∞ की ओर, ठीक है। और 13/5 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम क्या किए, इसको इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन 7/3, मतलब जो इंटरवल मेरा होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 7/3 से। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। आई होप ये समझ में आया हो कि